ठीक है, चलो शुरू करते हैं प्रभुपाद जी का नाम लेकर के। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद। चलिए अब एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ, वो देखना। आज जो हम करेंगे ना भक्ति की डेफिनेशन के ऊपर जो की वर्सेस है ना वो करेंगे, और एक ना गुरुजी का लेक्चर है डेफिनेशन ऑफ भक्ति का, मैं वो भेज दूंगी, समय निकाल करके ना वो सुन लेना। और वो लेक्चर कम से कम मैं आपको बताऊं मेरी दीक्षा से पहले का है, मतलब कम से कम 9-10 साल हो गए उसको, पर वो बहुत ही अच्छा लेक्चर है, तो उसको जरूर सुन लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना डेफिनेशन ऑफ भक्ति, ये है नारद पंचरात्र से। नारद पंचरात्र ये एक नारद मुनि के द्वारा ही रचित भक्ति की पुस्तक है। ठीक है, तो वहां से ये एक वर्ष है, सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। ठीक है, अब यहाँ क्या है, इसका ट्रांसलेशन देखो। भक्ति और डिवोशनल सर्विस मीन्स एंगेजिंग ऑल अवर सेंसेस in the service of the Lord, the Supreme Personality of Godhead, the Master of all senses. तो भक्ति का क्या अर्थ है, अपनी समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा में लगाना, यही भक्ति है। आगे क्या बोल रहे हैं, when the spirit soul renders service unto the Supreme, there are two side effects. One is freed from all material designations and one's senses are purified simply by being employed in the service of the Lord. तो जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो उससे क्या रिजल्ट मिलता है, दो मेन रिजल्ट। पहला क्या है, जो भी भौतिक उपाधियां हैं उससे हम मुक्त होते हैं। तभी देखो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, इसमें क्या है श्लोक में, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सभी उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि अभी देखो जितनी भी उपाधियां हैं हमारी, वो क्या है, वो शरीर से जुड़ी है। हम किसी की पुत्री हैं, किसी की माता है ना, किसी की हम पत्नी हैं, किसी की स्टूडेंट है, किसी की टीचर है। फिर जो हमें नाम, जो हमारा नाम होता है वो भी क्या है, किसकी आइडेंटिफिकेशन है, वो बॉडी की आइडेंटिफिकेशन है ना। और बॉडी क्या है, टेम्पररी है, तो ये सारी उपाधियां भी क्या है, टेम्पररी है। अब बॉडी क्या है, हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं है, तो इसका मतलब ये सारी उपाधियां भी क्या है, हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं है ना। और हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, हमारी रियल आइडेंटिटी है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। ये हमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि जीव की वास्तविक पहचान क्या है, कि वो भगवान का नित्य दास है। ठीक है, तो जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो ये जो शरीर से जुड़ी हुई आइडेंटिफिकेशंस हैं, इन सब से हम मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि अब हम तब क्या होगा, हम आत्मा की स्थिति में रहेंगे, हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, है ना। एक चीज तो ये हो गई, क्योंकि हम जो मतलब एक पॉइंट इसमें ये हो गया कि जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो आत्मा के लिए जो आत्मा की ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, आत्मा का जो कार्य है, जो धर्म है, हम उसको कर रहे हैं। हम शरीर के लेवल से कार्य नहीं कर रहे, तब हम आत्मा के लेवल पे कार्य कर रहे हैं। तो शरीर से जुड़ी उपाधियों से वैसे ही हम मुक्त हो गए। और दूसरा पॉइंट इसमें समझने की क्या है, कि जब हम आत्मा के स्तर पे काम करते हैं तो हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएंगे। और जो जन्म जन्मांतर हमें जो उपाधियां मिलती रहती है शरीर को एक्सेप्ट करने के कारण, उससे भी हम मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप इसको समझो। अब इसके बाद क्या है, दूसरा इसमें क्या रिजल्ट है,
वन सेंसेस आर प्यूरिफाइड सिंपली बाय बीइंग एम्प्लॉयड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो हमारी इंद्रियां जो है वो शुद्ध हो जाती हैं सरलता से, केवल भगवान की सेवा करने से बहुत सरलता से हमारी जो इंद्रियां हैं वो धीरे धीरे क्या शुद्ध होने लगती हैं। अभी क्या है, इंद्रियां अभी अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि वो इंद्रिय विषयों के भोग में लगी है। जैसे हमने बात की थी, मन अशुद्ध है, बुद्धि अशुद्ध है, इंद्रियां अशुद्ध है, क्योंकि सभी कहाँ लग रहे हैं, अहंकार भी अशुद्ध है। तभी आपने ये शब्द सुना होगा, मिथ्या अहंकार, है ना। मिथ्या अहंकार मतलब जो कि फॉल्स ईगो है, मिथ्या अहंकार इज फॉल्स ईगो। तो अभी ये सारी चीजें क्या है, ये सब सारी जो एंटिटीज है ये सब क्या है, ये अशुद्ध है। लेकिन जब हम, और अशुद्ध क्यों है, क्योंकि भौतिक संसर्ग में है, भौतिक मलिनता है इनके अंदर, और भौतिक संसर्ग, भौतिक मलिनता के कारण क्या है, ये सब इंद्रिय भोग के बारे में, ठीक है, इंद्रिय भोग में लगे हैं। अब शुद्ध कैसे होंगी? जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो क्या होगा, ये प्यूरिफाई होती जाएंगी। क्यों? क्योंकि तब ग्रेजुअली क्या हो रहा है कि हम इंद्रिय भोग को छोड़ करके हम भगवान की सेवा, जो कि वास्तविक हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमारा जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम कॉन्स्टिट्यूशनली, जो हमारा धर्म है ना, हम जिसके लिए हमारा अस्तित्व है, हम उसको फुलफिल करते हैं जब हम भगवान की सेवा करते हैं। तो सेंसेस हमारी प्यूरिफाई हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। निर्मलम देखो क्या है, अब एक तो सिनोनिम्स पे जाते हैं, ठीक है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल डेजिग्नेशंस और फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर्स एक्सेप्ट द डिजायर टू रेंडर सर्विस टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। अब ये वाला जो डिजायर वाला पॉइंट है ना, ये हम अगला एक और वर्ष पढ़ेंगे, उससे हम इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तत्परत्वेन बाय द सोल पर्पस ऑफ सर्विंग द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। निर्मलम, अनकंटामिनेटेड बाय द इफेक्ट्स ऑफ स्पेक्युलेटिव फिलोसॉफिकल रिसर्च और फ्रूटिव एक्टिविटी। इसको आगे समझाया हुआ, आई थिंक अगले उसमें होना चाहिए, ठीक है। इसको जो स्पेक्युलेटिव फिलोसॉफिकल रिसर्च और फ्रूटिव एक्टिविटी है ना, इसको और डिटेल में हम लेंगे। बट निर्मलम से अभी आप ये समझो कि अनकंटामिनेटेड है, शुद्ध है, ठीक है। ऋषिकेन बाय प्यूरिफाइड सेंसेस फ्रीड फ्रॉम ऑल डेजिग्नेशंस, ऋषिकेश ऑफ द मास्टर ऑफ द सेंसेस, सेवनम द सर्विस, सेवनम द सर्विस टू सैटिस्फाई द सेंसेस, भक्ति डिवोशनल सर्विस उच्चते इज कॉल्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अब हम क्या करते हैं, ये वाला वर्ष पहले पढ़ते हैं, ठीक है। ये भक्ति की एक और डेफिनेशन है जो भक्ति रसामृत सिंधु में आई है, जो हमारे वैष्णव आचार्य हैं श्रील रूप गोस्वामी, उनके द्वारा रचित है भक्ति रसामृत सिंधु। इसमें वो क्या कहते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्य न कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तम। अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषा जो है वो शून्य है, मतलब भगवान की सेवा के अलावा और कोई भी अभिलाषा नहीं है, ठीक है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, विदाउट डिजायर्स अदर देन दोस फॉर द सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और इसको आप कैसे लोगे, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात बिना किसी भौतिक इच्छा के। मतलब जब जीव की, आत्मा की एकमात्र इच्छा है कि वो भगवान की सेवा करे, अब जब वो एकमात्र इच्छा वही हो गई तो भौतिक इच्छाएं सारी खत्म हो गई। तो आज की डेट में जो बात करते हैं कि भाई हमें इच्छा रहित होना है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, हमें भौतिक इच्छाओं से रहित होना है। हमारे गुरुजी एक बार बहुत अच्छा, श्री वृंदावन चंद्र दास जी, हमारे गुरुजी, एक कोटेशन उनकी है, वो कहते हैं कि इच्छा रहित होना भी एक प्रकार से एक इच्छा है। बीइंग डिजायरलेस इज अ डिजायर इटसेल्फ, है ना। अब अगर हम कह रहे हैं कि हमें इच्छा रहित होना है, तो वो भी तो हम इच्छा ही कर रहे हैं ना, कि हमें इच्छा रहित होना है। तो इसीलिए अब इसको लॉजिकली देखो, इच्छा रहित होना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि जीव को भगवान ने एक इच्छा शक्ति प्रदान की है जिसके अंतर्गत हम कार्य करते हैं। तो इच्छा रहित होना तो हमारे अस्तित्व की कोई क्वालिटी नहीं है कि हम इच्छा रहित हो। तो जो भी लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें डिजायरलेस होना है, और वहां वो वॉइड की बात करते हैं कि भाई सब कुछ ही, मतलब कुछ भी डिजायर नहीं, जीरो, तो वो जो फिलोसफी है वो गलत है। वास्तव में डिजायरलेस होने का मतलब क्या है, कि कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है, हमें कोई भी भोग की इच्छा नहीं है। इसका मतलब हमारी जो इच्छा है जब वो शुद्ध हो जाती है, वास्तव में वही डिजायरलेस की अवस्था है। क्योंकि जब हमारी इच्छा शुद्ध हो जाएगी, तब हम भौतिक इच्छा या संसार को भोगना नहीं चाहेंगे, हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे, और केवल हमारी एक इच्छा होगी कि हम भगवान को संतुष्ट करें, ठीक है। तो ये फंडामेंटल हमारा बिल्कुल क्लियर है। इसी तरीके से जो हम बात कर रहे थे मिथ्या अहंकार की,
है ना। तो वो क्या है, कई लोग कहते हैं अहंकार को त्याग दो। अब अहंकार को हम त्याग नहीं सकते हैं, क्योंकि अहंकार इंटीग्रल है हमारा। अहंकार हमारा एक इंटीग्रल हिस्सा है हमारे अस्तित्व का। हमें मिथ्या अहंकार को त्यागना है, मतलब जो इम्प्योर ईगो है हमें उसको त्यागना और प्योर ईगो में आना है। इम्प्योर ईगो क्या है, मैं भोगता हूं, आई एम द सुप्रीम इंजॉयर, ये सारी वस्तुएं, ये प्रकृति मेरे भोग के लिए बनी है, मैं इन सब प्रकृति के जो संसाधन है इसका भोगता हूं, मैं ही स्वामी हूं, सब वस्तुओं का मैं स्वामी हूं। तो ये क्या हो गया, फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। और ट्रू ईगो क्या है, मैं कृष्ण का दास हूं। तो इसका मतलब क्या है, हमें फॉल्स ईगो को त्यागना है, ईगो को नहीं त्यागना। ईगो क्या होता है, ईगो हमारी पहचान होती है। ईगो के द्वारा हम ये जानते हैं कि हम कौन हैं, ठीक है, एक तरीके से हमारी पहचान से कनेक्टेड है ये जो ईगो है। तो जब हम प्यूरिफाइड ईगो में होते हैं, ट्रू ईगो में होते हैं, तो तब हम ये जानते हैं कि हम भगवान में नित्य दास है। और फॉल्स ईगो में तो हम अपने आप को भगवान ही समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अन्य अभिलाषिता शून्यम, केवल इतना पाठ पकड़ो इसका। अब आप नारद पंचरात्रि के श्लोक में वापस आओ, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, ठीक है। तो यहाँ क्या, इसमें सिनोनिम में मीनिंग्स में क्या दिया हुआ है, फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल डेजिग्नेशंस और फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर्स एक्सेप्ट द डिजायर टू रेंडर सर्विस टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। अब दोनों मैच हो रहा है। जब हमारे पास अन्य कोई अभिलाषा नहीं है, अर्थात हमारे पास कोई भौतिक अभिलाषा नहीं है और हम प्योरली सिर्फ भगवान की सेवा करना चाह रहे हैं, वर्सेस हम किसी भी भौतिक उपाधि से अब मुक्त हैं। इसका मतलब अगेन यहाँ से क्या कनेक्ट हुआ, हमारी कोई भौतिक अभिलाषा नहीं है और हमारी एक ही अभिलाषा है कि हम भगवान की सेवा करें। तो कनेक्टेड है ना दोनों श्लोक। तो ऐसे इनको रीड करने का प्रयास करना है। आगे क्या कह रहे हैं, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तम। तो यहाँ ज्ञान कर्मादि अनावृतम, इसका मतलब ज्ञान कर्म आदि मतलब एक्सेट्रा, ठीक है। और एक्सेट्रा में क्या क्या आ रहे हैं, और भी पद्धतियां आ रही है, जिसमें कि योग की पद्धति आ गई, मैकेनिकल प्रैक्टिस ऑफ योग या सांख्य फिलोसफी एंड सो ऑन। तो इसको ऐसे समझना है, ज्ञान बाय द नॉलेज ऑफ द, अब इसको छोड़ो, पहले ट्रांसलेशन पे जाते हैं, रुको आप ट्रांसलेशन पढ़ो। When first class devotional service develops, one must be devoid of all material desires, knowledge obtained by monastic philosophy, and fruitive action. The devotee must constantly serve Krishna favorably as Krishna desires. अब इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं। फर्स्ट क्लास डिवोशनल सर्विस जब होती है, फर्स्ट क्लास डिवोशनल सर्विस जिसको कहते हैं उत्तम भक्ति, उत्तम भक्ति या इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति या इसको कहते हैं केवला भक्ति, ठीक है, ये सब सिनोनिम्स ही हैं। उत्तम भक्ति, शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति, ये होती है फर्स्ट क्लास डिवोशनल सर्विस। इसमें क्या होता है, वन मस्ट बी डिवॉइड ऑफ ऑल मटेरियल डिजायर्स। तो जो वो जीव होता है वो सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, मतलब अन्य अभिलाषिता शून्यम, सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और केवल उसके अंदर एक ही इच्छा होती है कि वो भगवान की सेवा करे। उसके बाद किस किस से मुक्त होता है, नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय मोनिस्टिक फिलोसफी। मोनिस्टिक फिलोसफी जो मायावादी फिलोसफी है कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, हम भी एक तरीके से उसमें क्या है, हम भी भगवान बन जाएंगे, ठीक है। मोनिस्टिक कि हमने जाके भगवान में मिल जाना है। एक्चुअली उसका मतलब क्या है, आप कह रहे हो कि आप भगवान में मिल जाओगे, आपका अपना अस्तित्व आप खो दोगे और भगवान में मिल जाओगे, तो मतलब क्या हुआ, आप भगवान ही तो बन जाओगे। वो भी एक तरीका ही है जिससे कि एक वहां पर भी एक फॉल्स एक डिजायर आ रही है एक सोल की कि वो भगवान बनना चाहता, तभी तो वो कह रहा है कि भगवान में लीन हो जाएंगे, है ना। तो इससे भी मुक्त हो जाते हैं तब। और क्या है, कर्म से, जो कि फ्रूटिव एक्टिविटीज है। देखो फ्रूटिव जो वर्ड है ना, ये आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। ये जो फ्रूटिव वर्ड है ये प्रभुपाद जी ने यूज किया है ये बताने के लिए जो लोग कर्म पे फोकस्ड होते हैं। अब यहाँ पर कर्म योग की बात नहीं हो रही है, जहां पर योग शब्द आता है वहां पर भगवान कृष्ण से या विष्णु तत्व से कनेक्शन होता है। ये जो कर्म की बात आ रही है कि ये वो चीज है कि जिसमें आप कह रहे हो कि हम ये कार्य करेंगे हमें इसका ये रिजल्ट मिले, हम मेहनत करेंगे हमें अपनी जॉब अच्छी जॉब मिल जाए, हम ये मेहनत करेंगे तो हमें अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, ये मेहनत करेंगे तो हमें क्लाइंट का ये ऑर्डर मिल जाए। तो ये उन अभिलाषाओं की बात हो रही है जो कि हमारे शरीर से जुड़ी है, ठीक है। तो ये कर्म, इसको कहते हैं फ्रूटिव एक्टिविटी, ठीक है। तो फ्रूटिव एक्टिविटी से भी इंडिविजुअल क्या होता है,
वो मुक्त हो जाता है शुद्ध भक्ति की अवस्था में। और क्या है, अब आप इसको देखो, एंड सो ऑन। अगर हम इसमें देखें, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कर्म आदि, कर्म आदि, अब आदि मतलब एक्सेट्रा, और कौन सी फिलोसफीज हैं जिससे इंडिविजुअल मुक्त हो जाता है, उसमें क्या है, बाय आर्टिफिशियली प्रैक्टिसिंग डिटैचमेंट। जब कृत्रिम रूप से हम विरक्ति का प्रयास कर रहे हैं, कृत्रिम रूप से, हमने क्या बात की थी, हम आर्टिफिशियली विरक्त नहीं हो सकते। जब हम भगवान की सेवा में आसक्त होंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी चीजों में हमें रस नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, तो हम ऑटोमेटिकली भौतिक चीजों से विरक्त हो जाएंगे। तो आर्टिफिशियली प्रैक्टिसिंग डिटैचमेंट, इस चीज से भी इंडिविजुअल जो क्या है वो मुक्त हो जाता है। आगे क्या है, बाय द मैकेनिकल प्रैक्टिस ऑफ योग। अब यहाँ पर योग की प्रैक्टिस क्या करें, मैकेनिकल प्रैक्टिस। मैकेनिकल प्रैक्टिस क्या है कि जहां पर आप श्वासों का नियंत्रण, यम नियम जो भी आपको फॉलो करे हुए रूल्स रेगुलेशन, वो मैकेनिकली आप उसको कर रहे हो, लेकिन आपका परमात्मा के साथ क्या है, आपका कनेक्शन नहीं बैठा है। तो जो भी आर्टिफिशियल योग पद्धति है, इनफैक्ट एक और चीज है कि योग जो ये होते हैं ना, कि जो योगी होते हैं वो जनरली किसी सिद्धि के लिए योग करते हैं ताकि उनको कोई पावर, कुछ शक्तियां मिल जाए, है ना। लेकिन अगर इस प्रकार से भी कोई योग कर रहा है और भगवान से कनेक्ट हो रहा है सिद्धि के लिए, तो वो भी क्या है, वो भी गलत है, वो भी शुद्ध भक्ति में नहीं आएगा। वहां पर भी क्या आ गया कि आपकी अपने लिए, सेल्फ के लिए कोई डिजायर हो गई, है ना। तो इससे भी मुक्त हो जाते हैं। आगे क्या है, बाय स्टडीइंग दी सांख्य फिलोसफी, सांख्य योग कहते हैं जिसको। सांख्य योग में क्या होता है, एम्पेरिकल स्टडी है कि ये जो भौतिक जगत है, ये 24 एलिमेंट्स है इसमें अलग अलग, और वो किस प्रकार से आपस में इंटरेक्ट करती है। तो यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स with which that material world is made up of, and trying to understand the various interaction between those elements. तो ये सांख्य फिलोसफी है। तो इससे भी क्या है, जो जब शुद्ध भक्ति में हम होते हैं तो इससे भी हम मुक्त होते हैं। तो इसका मतलब शुद्ध भक्ति में आपको एक ही बात समझनी है, वह क्या है कि भगवान की सेवा, उसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आज आप कोई भी चीज, चाहे आपको कितनी भी एक मॉरल स्टैंडर्ड के हिसाब से बोलो या एक ह्यूमैनिटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से बोलो, आपको लगे कि ये तो बहुत अच्छी है, करनी चाहिए, लेकिन अगर वो भगवान जी से कनेक्टेड नहीं है ना, अगर वो भगवान श्री कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है, तो फिर भी वो समझो कि उसके अंदर भौतिक कलमश है, वो प्योर नहीं है। ठीक है, आगे क्या है, द डिवोटी मस्ट कॉन्स्टेंटली सर्व कृष्णा फेवरेबली एज कृष्ण डिजायर्स। तो अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, तो कृष्ण की इच्छा जो है उसका अनुशीलन करना, उसको फॉलो करना, लेकिन किस प्रकार से, अनुकूलेन कृष्णा, जो कृष्ण भगवान के अनुकूल हो, वो जो कृष्ण भगवान के अनुकूल हो, फेवरेबली एज कृष्ण डिजायर्स। अब इसमें सिंपल सा एग्जांपल होता है, हमें गुरुजी बताते हैं कि मान लो कि प्रभुपाद जी का मैंने पढ़ा था, तो प्रभुपाद जी बोले कि अगर मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मुझे पानी चाहिए और तुम मेरे लिए ला रहे हो दूध, तो वो क्या हुआ, वो मेरे अनुकूल सेवा नहीं हुई, है ना, क्योंकि मैं तो पानी चाह रहा हूं, आप दूध लेकर के आ रहे हो। इसको आपने समझना है, ठीक है। वो तो इसीलिए यहाँ पर एज कृष्णा डिजायर्स वैसे हमने करना है। तो ये डेफिनेशन एक और है भक्ति की, ठीक है। अब यहाँ देखो, जो नारद पंचरात्रि से हमने पढ़ी थी, इस पे यहाँ पर प्रभुपाद जी का एक लेक्चर से मैंने लिया है। यहाँ देखो, उपाधि, नाउ वी आर कवर्ड बाय डेजिग्नेशन। अभी हमें अलग अलग क्या उपाधियां दे रखी है ना। अब यहाँ प्रभुपाद जी भगवत गीता का 2.22 वर्स है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, ये वाला वर्ड्स बता रहे हैं, जिसमें बताते हैं कि ये जो शरीर है ना, ये आत्मा के कपड़े के समान है, ठीक है। और जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्रों को त्याग के नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा क्या है, जब ये शरीर कार्यशील नहीं कार्य करने के लायक नहीं रह जाता, तो आत्मा इस शरीर को त्याग करके नवीन शरीर धारण करती है, जो कि नया वस्त्र है। तो जब हमने ये वस्त्र धारण किया, और देखो वी आर ड्रेस्ड इन 2 काइंड्स ऑफ ड्रेसेस, तो 2 वस्त्र हैं आत्मा के ऊपर, एक क्या सटल मतलब सूक्ष्म, एक है ग्रॉस मतलब स्थूल। सटल है मन बुद्धि अहंकार से बना, माइंड इंटेलिजेंस ईगो, और स्थूल क्या है, जिस शरीर को हम देख सकते हैं, एक दूसरे का जो हम शरीर देख पा रहे हैं वो स्थूल तत्वों से बना है, इसलिए देख पा रहे हैं, सूक्ष्म को तो हम देख नहीं सकते। तो स्थूल किससे बना है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, जब हम इन सारी उपाधियों से फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और प्यूरिफाइड हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, प्यूरिफाइड,
अब जब जब हम भौतिक उपाधियों में हैं तब क्या हुए, हम मलिन हुए, डर्ट हुआ हमारे ऊपर। जब शुद्ध हो गए, निर्मल हो गए, तो वो डर्ट हट गया। सिंपली स्पिरिचुअल, हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आ गए। ठीक है। अब ऋषिकेश, ऋषिका जो होता है, ऋषिका का मतलब होता है सेंसेस। ठीक है, ऋषिका का मतलब सेंसेस। ऋषिकेश, अब यहाँ पर ऋषिकेश, चलो मेरे मुंह से निकला, ऋषिकेश का क्या है, ऋषि का प्लस ईश, ईश मतलब मास्टर, भगवान। तो ऋषिकेश मास्टर ऑफ ऑल सेंसेस, ऐसे ये वर्ड बना है, मतलब ये मीनिंग भगवान का। ऋषि का प्लस ईश, ऋषिकेश। सेकेंड पैराग्राफ देखो, पहला वर्ड ऋषि का। तो अब यहाँ प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, जैसे मेरा ये जो हाथ है अभी शर्ट से कवर्ड है, लेकिन जब यहाँ से हम शर्ट हटा देंगे, है ना, तो क्या हो गया, तो हमारा हाथ जो है वो अपना ओरिजिनल रूप में जो हाथ है वो आपको दिख रहा है। उसी तरीके से हमारे पास ये शरीर को धारण करने के कारण अलग अलग उपाधियां हैं, जैसे कि मैं एक अमेरिकन हूं, मैं एक ब्रिटिशर हूं, इंग्लिशमैन हूं, मैं इंडियन हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, या मैं मिस्टर सो एंड सो, या मैं इस स्कूल का टीचर हूं, या स्कूल की प्रिंसिपल हूं, ठीक है, या इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं, इस स्पेसिफिक पर्सन की मैं डॉटर हूं, इनकी मैं पत्नी हूं। ये सब क्या है, ये सब उसी प्रकार से ये जो उपाधियां हैं, जिस प्रकार से कपड़ा जो है शरीर का आवरण है, उसी प्रकार से ये उपाधियां जो हैं ये हमारा क्या है, एक आवरण है, क्योंकि हमने ये शरीर धारण किया है। तो शरीर की आइडेंटिफिकेशन के लिए, शरीर की आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से ये सब उपाधियां हैं। लेकिन जब हम इन उपाधियों से मुक्त हो जाएंगे तो जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक आइडेंटिटी जो है वो प्रकट होगी। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं कि ये जो सेंसेस हमें अभी प्रदान की गई हैं शरीर में, जैसे हमारी आंखें, हमारी नाक, हमारी जीवा, ठीक है, हमारे कान, ये सब सेंसेस ये शरीर में हमें प्राप्त है। ठीक है, लेकिन ये सेंसेस क्या अभी शुद्ध नहीं है, क्योंकि ये सेंसेस शरीर से जुड़े हैं। लेकिन जब हम ये शरीर त्याग करके हम अपने आध्यात्मिक आइडेंटिटी में आते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकलते हैं ना, तो जैसे अभी भौतिक जगत में हमारे पास ये भौतिक शरीर है, लेकिन जब हम आध्यात्मिक जगत जाते हैं तो हमें आध्यात्मिक शरीर मिलता है। वो हमारा जो वास्तविक रूप है, जो रियल आइडेंटिटी है, उसके अनुसार हमें वो, क्योंकि हम सारे जीव जो है ना, हम भगवान से किसी न किसी रिलेशनशिप में जुड़े हैं। अब वो रिलेशनशिप हम अभी नहीं जानते, क्योंकि हम इस भौतिक आवरण से ढके हुए हैं। लेकिन जब हम इस भौतिक आवरण प्लस, इसमें क्या है, दोनों आवरण की बात हो रही है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, हम जब इन दोनों शरीरों को त्यागते हैं तो हमारा जो मूल रूप है आध्यात्मिक जगत में वो हम प्राप्त करते हैं, वो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी होती है। अब क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल बॉडी में इंद्रियां हैं, इसीलिए हमारी इस भौतिक शरीर में भी इंद्रियां। अब यहां पर समझने की बात है कि जैसे शर्ट है, शर्ट के अंदर हाथ है ना, अगर ट्राउजर्स हैं तो क्या है, उसमें लेग्स हैं। अब शर्ट के अंदर हाथ या ट्राउजर्स में लेग्स क्यों हैं, क्योंकि बॉडी जिसके लिए वो शर्ट और ट्राउजर्स बनी है उसमें वो हाथ और पैर हैं। तो उसी तरीके से हमें ये सेंसेस जो प्रदान है वो क्यों है, या हमारे हाथ, हमारा ये फॉर्म क्यों है, क्योंकि ओरिजिनल सोल का वो फॉर्म है। ठीक है, ये चीज समझ रहे हो आप। तो बिकॉज द हैंड इज इन द बॉडी, दैट इज व्हाई द हैंड इज इन द शर्ट। सिमिलरली बिकॉज देयर इज अ फॉर्म, सोल हैज अ फॉर्म, देयरफॉर दिस बॉडी हैज अ फॉर्म। ऐसे हमें समझना है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं कि जब हम सो सिमिलरली, हाँ, सपोज आई टेक माई ड्रेस आउट ऑफ माई बॉडी, माई रियल सेंसेस आर देयर। तो इसीलिए जो सारी ये सेंसेस हैं, ये रियल सेंसेस आत्मा में एग्जिस्ट करती है, इसीलिए क्या है, शरीर में होती है। और जब हम प्योर अवस्था में आते हैं तब हमारी प्योर सेंसेस कार्य करती हैं, जो कि रियल सेंसेस हैं। सो और इसके बाद, so similarly when we become free from the designation of this material body and we come to the pure stage of original spiritual senses, that senses when applied to the service of the supreme master of the senses God, that is called bhakti. तो इसलिए जब इन शुद्ध इंद्रियों से हम भगवान की सेवा करते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, इसको भक्ति कहते हैं। और यहाँ पर अब एक और श्लोक है, ये तो भक्ति रधोक्षजे, ये श्रीमद् भागवतम से आया। ये भी श्लोक जो है भक्ति की परिभाषा बताता है, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो अब आगे क्या कह रहे हैं, सो इफ वी एक्चुअली, अच्छा ये आत्मा सुप्रसिद्धति, ये सारा ये वही वाला श्लोक है भागवतम वाला। अब हम वहां जाते हैं, यतो भक्तिर के आगे हम
वो श्लोक पढ़ के फिर यहाँ से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। बस 5 मिनट्स और लूंगी मैं। ये देखिए श्रीमद् भागवतम 1.2.6, स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। क्या कह रहे हैं इसमें? द सुप्रीम ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी is that by which men can attain to loving devotional service unto the transcendent Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. तो क्या कह रही है कि हमारे लिए जो सुप्रीम ऑक्यूपेशन, परम धर्म, कह रहे परम धर्म, तो जो हम सबके लिए परम धर्म है वो क्या है? वो ये है जिससे कि हम अधोक्षज, अधोक्षज कौन है? ये भगवान का एक और नाम है अधोक्षज, मतलब वो जिनको हम अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते, जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं, जो दिव्य हैं, उनकी सेवा अधोक्षज, भगवान श्री कृष्ण की सेवा, सेवा को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर सकें, यही हम सबका क्या है? परम धर्म है। और आगे क्या कह रही है? सच डिवोशनल सर्विस, भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस, सच डिवोशनल सर्विस मस्ट बी अनमोटिवेटेड। तो ये डिवोशनल सर्विस है, ये अनमोटिवेटेड होनी चाहिए, मतलब अहेतुकी, कॉजलेस। ये नहीं कि हम भगवान की सेवा इसलिए करें क्योंकि हम बदले में हमें कुछ चाहिए, इसका मतलब ये होता है अनमोटिवेटेड। हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा कर रहे हैं। एंड अनइंटरप्टेड, अप्रतिहता, बिना किसी रुकावट के। ऐसा नहीं कि कोई परिस्थिति हमारी ऐसी आए तो हमने उसमें भक्ति को त्याग दिया, ऐसा नहीं। इसका मतलब भौतिक परिस्थितियां जो हैं they cannot hamper भक्ति, they cannot stop भक्ति। चाहे कोई भी हमारे पास परिस्थिति आती है, भक्ति हमारी अनइंटरप्टेड चलते रहनी चाहिए और वो अनमोटिवेटेड होनी चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के। तो ये यहाँ पर अब आप देखो, इसको भी कनेक्ट करो, नारद पंचरात्रि वाला जो वर्ष था, या जो हमने भक्ति रसामृत सिंधु वाला वर्ष देखा, क्या था? अन्य अभिलाषिता शून्यम, या था सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अनमोटिवेटेड। तो आप देख रहे हो कि सारी चीजें एक ही चीज है, सभी एक समान है, क्योंकि जब हम भौतिक उपाधियों से मुक्त होंगे तो हम कोई भी भोग की इच्छा नहीं करेंगे, हम तो केवल भगवान की सेवा करना चाहेंगे। इसका मतलब हम जो भगवान की सेवा कर रहे हैं वो क्या हो गई? अहेतुकी हो गई, अनमोटिवेटेड हो गई। आप देख रहे हो? अब एक काम जरूर करना, जब हम अगले सेशन के लिए आएंगे, मैं ये ना स्लाइड भेजूंगी, ये तीनों को ना एक बार पढ़ के कनेक्ट करो। देखो हमने क्या बात की थी, आध्यात्मिक बुद्धि से हम क्या कर सकते हैं? माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, आध्यात्मिक बुद्धि से। अब आध्यात्मिक बुद्धि कैसे बढ़ेगी? एक तो आध्यात्मिक ज्ञान लेंगे और उस पर चिंतन करेंगे, उस पर हम एनालिसिस करें, उसको समझें। तो जितना हम इसमें इन चीजों में दिमाग अपना लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे, उतना हमारी बुद्धि क्या है? आध्यात्मिक लेवल पे विकसित होगी। तो ये तीनों वर्सेस है ना, ये कैसे कनेक्ट हो रही है ना, प्लीज इसको समय निकाल लेना, ठीक है। तो आप देखोगे कि कोई विरोधाभास नहीं है, जबकि हमने 3 अलग अलग शास्त्रों से उठाए हैं ये, लेकिन आप देखो सब एक ही बात कह रहे हैं, है ना। आगे क्या कह रहे हैं? टू कंप्लीटली सेटिस्फाई द सेल्फ, हमें कंप्लीट सेटिस्फेक्शन इसी के द्वारा, भगवान कृष्ण की भक्ति के द्वारा ही मिल सकती है। और यही चीज देखो यहाँ पर प्रभुपाद जी जो कनेक्ट करके, यहाँ पर हम थे ना, यतो भक्ति रधोक्षजे, ये देखो यतो भक्ति रधोक्षजे, यही वाला वर्ष अभी हम पढ़ रहे थे भागवतम का। अब यहाँ देखो क्या कह रहे हैं? सो इफ वी एक्चुअली वांट पीस और हैप्पीनेस, यह आत्मा सुप्रसीदति, उसी वर्ष में था ये देखो, सुप्रसीदति, कंप्लीटली सेटिस्फाइड। तो अगर हमें पीस और हैप्पीनेस चाहिए तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब हम अपनी सारी भौतिक डेजिग्नेशंस को त्याग करके, जो आत्मा के लिए जो परम धर्म है, जो कि अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की सेवा, उसमें जब हम संलग्न हो, प्योर फॉर्म में संलग्न हो, और कैसे? अनमोटिवेटेड, मतलब बिना किसी स्वार्थ के, और अनइंटरप्टेड, मतलब अप्रतिहता। तो ऐसी भक्ति हमें करनी है। इसी से क्या होगा? हम कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि देखो, ये तो इस श्लोक से नारद पंचरात्र से कनेक्टेड जो प्रभुपाद जी ने बोला, हमने वो पढ़ा। अब ये जो है ना भक्ति रसामृत सिंधु, यहाँ से भी प्रभुपाद जी ने बोले हैं ये, ठीक है, परपट है, मतलब व्याख्यान, इसको हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। फिर ये जो है ना भागवतम वाला, इसका भी जो परपट है ना, इसको हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम
आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। हम यहीं पर ये भी क्लोज करते हैं। मैं क्या करूंगी, हरे कृष्णा महामंत्र का पर्पट है, मैंने ये कल कह नहीं रही थी, एक टॉपिक मुझे याद नहीं आ रहा, वो ये था प्रभुपाद जी का जो हरे कृष्णा महामंत्र का पर्पट है ना, उसकी हिंदी में भी ऑडियो है मेरे पास, इंग्लिश में भी है, दोनों में प्रभुपाद जी ने दिया है। मैं वो ग्रुप में भेज दूंगी, वो ऑडियो को समय निकाल के सुन लेना, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। पर पहले थोड़ा सा आगे बढ़ाएं इसको, 5 चैप्टर है ना उसमें, थोड़ा सा बुक में आगे बढ़े, फिर हरे कृष्ण महामंत्र पर्पट पे भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैं प्रभुपाद जी का भेजूंगी। ठीक है, इसको कहते हैं दिव्य ध्वनि ध्यान। दिव्य ध्वनि है हरे कृष्ण महामंत्र और ध्यान मेडिटेशन, तभी इसको कहते हैं सोनिक मेडिटेशन। ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन, तो लगे रहो इसमें, बहुत अच्छा है। ठीक है, कल नेक्स्ट वाला इसका वर्स करते हैं भक्ति का, और ठीक है, फिर क्लोज करते हैं। सब ध्यान रखिएगा अपना। प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम, जय श्रीला प्रभुपाद। हरि बोल। थैंक यू माता जी।